नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप में दो कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। वो है लेयर और मास्किंग। अगर ये दो कंसेप्ट आप सीख गए तो प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान होगा। फोटोशॉप में 90% एडिटिंग सिर्फ ये दो चीजें समझने से ही होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लेयर और मास्किंग किस तरह से काम करते हैं बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम फोटोशॉप में आ गए और फोटोशॉप में सबसे पहले हम देखेंगे लेयर्स क्या होती है। देखिए, लेयर्स जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो लेयर पैनल आपके यहाँ पे राइट साइड में आ जाता है। लेयर पैनल अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप सिंपल विंडोज में जाके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है F7। तो यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा या फिर यहाँ से फाइल में जाके ओपन करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की। और जब भी हम कोई भी इमेज यहाँ पे ओपन करते हैं तो लेयर पैनल में एक बैकग्राउंड करके लेयर बन के आ जाती है और वो बैकग्राउंड नाम से आती है। और यहाँ पे एक आपको लॉक मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। और ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसके पीछे कुछ भी एरिया यहाँ पे या कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ ये ट्री का पार्ट है। ठीक है, और ये एक हमारे पास एक नेचर का बैकग्राउंड है। अगर मैं इन तीनों को यहाँ पे रखूं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी इमेज थी और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया, मतलब जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको उठाया और इस जगह पे यहाँ पे मैंने रख दिया कुछ इस तरह से। सेम उसी तरह से मैंने इस इमेज में भी इस ट्री को यहाँ पे रख दिया है और उसके ऊपर एक पर्सन का जो फोटो था जो हमने सबसे पहले देखा था ये वाला। ठीक है, इसमें से इसको मैंने बैकग्राउंड को रिमूव किया और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसको सिंपली यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो आप देख सकते हैं ये 3 लेयर बन के आ गई लेयर पैनल में। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड लेयर थी ये बैकग्राउंड नाम से है, यहाँ पे लॉक है। अगर हमें इसका लॉक हटाना है तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर आपके पास पुराना फोटोशॉप है तो आप इसको डबल क्लिक करके उसका लॉक हटा सकते हैं। एक बार इसका लॉक हट गया तो ये पीछे वाली जो इमेज है वो भी यहाँ पे मूव होने लगेगी। ठीक है, अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा मूव करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आ गया है, तो इसे ट्रांसपेरेंट शीट कहते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी तरह से अभी ये भी हमारी इमेज ट्रांसपेरेंट हो गई है। फिर उसके बाद ये पर्सन की इमेज ये भी ट्रांसपेरेंट है और ये भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेयर बन के आ गई है। और इन लेयर की खास बात यह है कि आप कोई भी लेयर कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लेयर सबसे नीचे रखी, ये ऊपर आ गई, या फिर मुझे इस लेयर को इसके ऊपर रखना है तो ऊपर रख सकता हूँ, या फिर इस लेयर को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ रख सकते हैं। मतलब इसका ऑर्डर आप कहीं पर भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी लेयर को मुझे यहाँ पे ऑन ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक आइकॉन है, तो इस आइकॉन को मैं यहाँ पे ऑन ऑफ करके रख सकता हूँ। अगर मुझे किसी लेयर को कलर देना है तो यहाँ पे मैं सिंपली इस तरह सेलेक्ट करूंगा और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कलर का एक ऑप्शन है लास्ट में, आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कलर अलग अलग कलर आप यहाँ पे लेयर को दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जिससे आपकी सारी लेयर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है। अगर आपको किसी दो इमेजेस को, दो लेयर को आपको ग्रुप में डालना है तो आप इस लेयर को यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करके इस यहाँ पे नीचे लेयर पैनल में आपको ग्रुप का एक आइकॉन मिलेगा फोल्डर का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप में चला जाएगा। और यहाँ पे Ctrl+G बटन प्रेस करता हूँ तो ये ग्रुप में चली जाएगी। ठीक है, अगर मुझे इनको ग्रुप से बाहर निकालना है, इस ग्रुप को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और अनग्रुप लेयर करो तो ये ग्रुप से बाहर आ जाएगी। अभी जल्दी से हम समझ लेते हैं कि लेयर्स कितने टाइप की होती है। देखो, सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर रहती है। ठीक है, जैसे कोई भी इमेज हम पहली बार ओपन करते हैं फोटोशॉप में तो वो बैकग्राउंड लेयर नाम से करके आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दूसरी रहती है रेगुलर। रेगुलर मतलब जिसमें इमेजेस या फिर ग्राफिक्स रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमेज है, यहाँ पे इसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सा बैकग्राउंड कट किया हुआ एक इमेज है। और कुछ लेयर्स ग्राफिक होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये शेप लेयर है। ठीक है, तो शेप लेयर भी होती है। ठीक है, इस तरह से ही तो इसको वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। ये वेक्टर ग्राफिक्स है। और जो हमारा फोटोशॉप रहता है, फोटोशॉप में हम जो भी इमेजेस इस्तेमाल करते हैं वो सारे रास्टराइज रहते हैं, वो पिक्सेलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप में जो भी काम होता है वो पिक्सल पे होता है। पिक्सल को मैनिपुलेशन करके इमेजेस को हम वहां पे कंपोजिट करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा फोटोशॉप, ये पिक्सल बेस्ड मतलब एक रास्टराइज सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, और उसमें भी हम यहाँ पे वेक्टर बेस्ड काम कर सकते हैं, तो वो भी हम आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। अभी यहाँ पे हम बेसिक यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि लेयर और मास्क क्या होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये एक लेयर होती है। हम चाहिए तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में आ गया, इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको स्ट्रोक दे सकते हैं अलग अलग। ठीक है, कुछ इस तरह से।
तो ये एक लेयर होती है ग्राफिक्स की। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लेयर रहती है, जैसे कि मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ। टेक्स्ट लेयर कैसे कि जैसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वर्ड लिख देता हूँ, ब्यूटीफुल नेचर। ठीक है, कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड लेंगे और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ व्हाइट। ठीक है, या फिर दूसरा कोई, हाँ ठीक है, ये रेड कलर हम रख सकते हैं। अभी ये जो लेयर है टेक्स्ट लेयर, देख सकते हैं ये इस इमेज के पीछे चली गई। और चाहिए तो हम इसको इसके पीछे अगर डालना है तो इस लेयर को सिंपल यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख देंगे, तो ये लेयर यहाँ पे पीछे चली गई। ठीक है, आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, आप कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। इसका कलर हम डबल क्लिक करके यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन सी लेयर रहती है, तो यहाँ पे रहती है एडजस्टमेंट लेयर। तो एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी एडजस्टमेंट लेयर एक्सेस करेंगे तो आप लेयर पैनल में सबसे नीचे यहाँ पे जो आधा ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो सर्कल है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट है, लेवल है, कर्व है, एक्सपोजर है, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस। तो ये क्या करता है कि आप किसी भी अगर एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये लेयर उसकी नीचे वाले सारे लेयर पे ये काम करता है। जैसे कि समझो मैं यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो ये ओवरऑल हर एक इमेज के ऊपर सेम काम करेगा। ठीक है, अगर मुझे कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करना है तो ये ऊपर जो एडजस्टमेंट लेयर है उसके नीचे वाले सभी लेयर पे ये काम करता है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लेयर पे इसको चूज करना है तो यहाँ पे हम क्लिपिंग मास्क करके भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको हमारे इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ला के रखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एडजस्टमेंट लेयर के नीचे सिर्फ एक ही लेयर है, बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, अभी मुझको क्या करना है कि इसको क्लिपिंग मास्क करना है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे ये सब जो मैंने यहाँ पे स्कोर रख दिया, इस ट्री को मुझे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके नीचे ट्री का ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे अल्ट बटन दबाऊंगा या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर सकता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, अल्ट कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है। तो मैं सिंपल इस तरह से क्लिपिंग मास्क करूंगा तो ये जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये सारा उस ट्री के ऊपर होगा। ठीक है, अगर इसी को मैं ऊपर लेके जाता हूँ और इसको मैं इस पर्सन के ऊपर रख देता हूँ तो खाली ये पर्सन के ऊपर ही ये काम करेगा। इस तरह से ये काम होता है। अगर मैं इसको सबसे नीचे लेके आता हूँ, अभी इसके नीचे तो कोई लेयर नहीं है, यहाँ पे आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं या फिर नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी हम क्लिपिंग मास्क यहाँ पे कर देते हैं और आप देख सकते हैं ये हमारे बैकग्राउंड में ये काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये एडजस्टमेंट लेयर होती है। सेम उसी तरह से यहाँ पे ढेर सारे एडजस्टमेंट लेयर है, जैसे कि यहाँ पे कर्व है तो कर्व के बारे में भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लेवल है, लेवल से भी आप इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड लेयर पे काम हो रहा है। इनकेस अगर ये सबसे ऊपर रहेगी तो ये ओवरऑल सारे इमेज के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद अगर आपको ये यहाँ पे जो व्यू है अगर देखना है तो आप यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं या फिर इसको सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक बेसिक लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया। लेयर क्या होती है, लेयर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कौन से टाइप होते हैं, ये हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लिया। अभी चलते हैं मास्किंग। तो मास्किंग क्या होता है कि मास्किंग का मतलब है कि आप लेयर के कुछ हिस्सों को हाइड कर सकते हैं बिना उसे डिलीट किए हुए। ठीक है, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है, मतलब आप कभी भी वापस उसे ला सकते हैं। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कुछ इमेजेस यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक इमेज ओपन की जहाँ पे आपको कुछ माउंटेन्स दिख रहे हैं। ठीक है, माउंटेन्स के पीछे आपको एक बड़ा सा स्काई का एरिया दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इस स्काई को हटाना है और मेरे पास जो दूसरा स्काई है इस स्काई को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इस तरह से इसके ऊपर लाके रख दूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा। अभी ये यहाँ पे आ गई और मुझे क्या करना है कि ये जो स्काई है ये मुझे उस माउंटेन के पीछे डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली तो मैं यहाँ से इसका लॉक हटा दूंगा और इस लेयर को मैं इसके नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा स्काई इसके नीचे चला गया, लेकिन ऑलरेडी जो माउंटेन में जो स्काई है वो अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम यहाँ पे ये जो स्काई है इसको यहाँ से हटा देंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे मास्किंग का नॉलेज नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इस तरह से इरेजर टूल लूंगा और इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, तो अगर मुझे मास्किंग का नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ इस तरह से ये काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ हिस्सा वापस लाना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ही लेयर है, लेकिन इनके साथ अगर यहाँ पे इसके ऊपर ढेर सारी लेयर से मतलब 50 लेयर बन गई, 100 लेयर बन गई और फिर मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पे जो स्काई है उसको वापस से लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कुछ स्टेप्स मुझे पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट में
यहाँ पे आपको अंडू का एक ऑप्शन है, अंडू इरेजर, कंट्रोल जेड। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो यहाँ पे क्या है कि एक दो बार मैंने कंट्रोल जेड किया तो ये वापिस आ गया। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे ढेर सारी लेयर से 50 लेयर है, 10 लेयर है, 20 लेयर ऊपर है और काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन आपको ध्यान में आया कि मैंने वहां पे जो स्काई उसको इरेज किया था, मुझे वापस से रिकवर करना है। तो वहां पे आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर जो भी काम हो गया है उसको आपको यहाँ पे रिवर्ट करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे मास्किंग काम आता है। वो किस तरह से? सिंपल है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करते हुए नीचे आपको लेयर पैनल में ये जो एडजस्टमेंट लेयर का हमने बॉक्स देखा था, उसके बाजू में आपको एक रेक्टेंगल टूल मिलेगा और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल मिलेगा। तो इसे कहते हैं मास्क। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस लेयर के बाजू में यहाँ पे एक व्हाइट कलर का बॉक्स आ गया है। अभी यहाँ पे बॉक्स व्हाइट आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फोटोशॉप में एक कंसेप्ट है, अगर किसी चीज को आपको फोटोशॉप में दिखाना है तो उसे व्हाइट कलर से दिखाते हैं। अगर किसी चीज को अगर आपको वहां पे छुपाना है तो उसे ब्लैक कलर से दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं इन केस यहाँ पे ये जो व्हाइट बॉक्स है इसको मैं इन्वर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैंने सेलेक्ट किया मास्क को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, ये इमेज को बॉक्स आ रहा है और ये मास्क को बॉक्स आ रहा है। अगर मैं मास्क को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पे देखो एक शॉर्टकट है कंट्रोल आई, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या? ये ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आई बटन प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं कि जो चीज यहाँ पे थी वो अभी यहाँ पे हाइड हो गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज आपको फोटोशॉप में दिखानी है उसको व्हाइट कलर से दिखाते हैं और जो चीज आपको हाइड करनी है वो ब्लैक कलर से दिखाते हैं, ठीक है। तो व्हाइट मतलब शो और ब्लैक मतलब हाइड, ठीक है। तो इस तरह से। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ब्लैक को वापस से कंट्रोल आई बटन प्रेस करता हूँ, मतलब इन्वर्ट करता हूँ, कंट्रोल आई। तो देख सकते हैं ये वापस आ गया, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या है कि आपको मास्क का कंसेप्ट दिया। अभी ये कैसे काम करता है? सिंपल है। या तो फिर आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। अभी मुझे क्या करना है कि ये माउंटेन को पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये या फिर इस स्काई को मुझे अलग से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स है, मैं हर एक स्टेप्स के आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मैंने ये मास्क को सिलेक्ट किया, ठीक है। मास्क को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये स्काई को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ हिस्सा माउंटेन का भी लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे पूरा स्काई यहाँ पे कवर होना चाहिए इस सिलेक्शन में। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल काफी अच्छा टूल है जिसमें आपको एरिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके मिलता है। अभी यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लासो टूल लेता हूँ। लासो टूल क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाता हूँ और कुछ सिलेक्शन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। वापिस से लासो टूल लेता हूँ, ठीक है। ये हिस्सा यहाँ पे आ गया है तो वापस से इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए माइनस करता हूँ। अभी ये फॉर एग्जांपल समझो कि ये हमने स्काई का सिलेक्शन कर लिया और जैसे कंसेप्ट है कि जो ब्लैक कलर रहता है वो ब्लैक कलर से हम किसी चीज को छुपा सकते हैं और व्हाइट कलर से उसे दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो मास्क है पूरी तरह से व्हाइट है, मतलब अभी पूरी तरह से इमेज यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन मुझे ये सिलेक्टेड पार्ट को हाइड करना है। इसके लिए हम इस बॉक्स को, मतलब ये जो मास्क है इसमें कुछ जो सिलेक्शन है उसको ब्लैक कलर से फिल कर देंगे। इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ब्रश लेना है। मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे व्हाइट है तो यहाँ पे मुझे ब्लैक चाहिए, तो इसके लिए मैं फोरग्राउंड में ब्लैक कलर लूंगा और पीछे व्हाइट लूंगा। तो ये हमारे डिफॉल्ट कलर है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के, ठीक है। तो मैं सिंपल है, अगर मुझे किसी चीज को छुपाना है तो यहाँ पे मैं ऊपर ब्लैक कलर लूंगा और किसी चीज को मुझे यहाँ पे दिखाना है तो ऊपर मैं व्हाइट कलर लूंगा। अभी मैं यहाँ पे ब्रश लिया, ब्रश का साइज हम एडजस्ट करेंगे, ब्रश का हार्डनेस जितना चाहिए आप वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं हार्डनेस 0 करता हूँ, साइज यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ और आपको सिंपल इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने इस तरह से ये ड्रॉ किया। फिर उसके बाद इस लेयर पैनल में आपके पास 50, 100, 150 कितना भी लेयर आने दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने यहाँ पे हाइड किया था उसको मुझे रिकवर करना है तो वहां पे आपको अंडू करने की जरूरत नहीं, वहां पे कंट्रोल जेड करने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल इस लेयर पे आना है, इस मास्क को सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ से कलर स्विच करना है। जैसे मैं यहाँ पे व्हाइट कलर लेता हूँ, ब्रश लेता हूँ
और आप यहाँ पे उस स्काई को वापस से यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट है मास्किंग का। और अगर आप एक बार इसको समझ गए तो आपका जो एडिटिंग का जो काम है, जो वर्क फ्लो है, और भी ज्यादा यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। आपका जो भी एडिटिंग है वो यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। अभी इसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि मैं वापस से यहाँ पे ब्रश लेता हूँ, ठीक है, और वापस से मैं यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो स्टेप हमने किया था वो थोड़ा सा पीछे आ गए। तो इसमें देख सकते हैं कि ये मास्क से हमने हटा दिया है, जो इसका ओरिजिनल स्काई था यहाँ से हटा दिया है। अभी हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट लेयर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लेयर लिया और यहाँ पे मैंने वही सेम टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, ब्यूटीफुल स्काई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया, ठीक है। और मुझे ये माउंटेन के पीछे ये टेक्स्ट चाहिए, तो सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मास्क को ऐड कर दिया है, तो इस टेक्स्ट लेयर को यहाँ से नीचे लेके आएंगे और इसको हम बड़ा करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट इस माउंटेन के पीछे चला गया है। बहुत सारे तरीके हैं, आप मास्किंग के साथ एक बार आप समझ गए मास्किंग किस तरह से काम करते हैं, तो ढेर सारे आप यहाँ पे क्रिएटिव काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये इफेक्ट नजर आ रहा है। तो दोस्तों आज हमने सीख लिया लेयर और मास्किंग कैसे काम करते हैं। तो ये जो लेयर और ये मास्किंग, ये फोटोशॉप की एक्चुअल फाउंडेशन है। अगर आप इनको समझ गए तो आप यहाँ पे फोटोशॉप का जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे समझ जाएंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड, लेयर और मास्किंग के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।